वंशी विभूषितकरान् नवनीरदाभात् पीताम्बरात् अरुणबिम्बफलादरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वम् अहं न जाने। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वम् अहं न जाने। स्वस्ति श्रीगणेशाय नमः। श्रीसरस्वत्यै नमः। श्रीगुरुभ्यो नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जयमुदीरयेत्। नमस्ते शारदे देवी सरस्वती मतिप्रदे वसत्वं मम जिह्वाग्रे सर्वविद्याप्रदा भव। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। ॐ स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। विश्वसर्गविसर्गादिनवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। कृष्णकनैयालाल की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान श्री राम कृष्ण देव की जय। भागवत भगवान की जय। भागवत भक्त भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण 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 नारायण। सर्वप्रथम हम पूज्यपाद स्वामी आदि भवानंद जी महाराज के चरणों में हम हमारे हृदयपूर्वक के प्रणाम निवेदित करते हैं। तत्पश्चात पूज्यपाद स्वामी निखिलेश्वरन जी महाराज के चरणों में सश्रद्धेय प्रणाम निवेदित करते हैं। उपस्थित पूज्यपाद प्रभु सेवानंद जी महाराज एवं पूज्यपाद शंकरेशानंद जी महाराज एवं अन्यान्य सन्यासी एवं विरक्तों के चरणों में हम हमारे श्रद्धापूर्वक के प्रणाम निवेदित करते हैं। और इस दृश्य श्राव्य माध्यम से जो कोई इस भागवत कथामृत का रसपान कर रहे हैं उन सब के हृदय में निवासित उस अनंत अखंड अविनाशी परब्रह्म परमात्मा को मुहुर मुहुर वंदन करके आइए भागवत भगीरथी में हम अवगाहन करें। नारायण 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 नारायण।
जिज्ञासु ने एक प्रश्न किया है। प्रश्न है प्रस्थानत्रयी। उनका कहने का तात्पर्य जितना मुझे समझ में आया है वह इसी प्रकार है। प्रस्थानत्रयी को उस शब्द का स्पष्टीकरण करें। देखिए, हमारे वैदिक सनातन धर्म के अंदर में जो भिन्न भिन्न आचार्य हुए, भगवान आद्य शंकराचार्य से लेके भगवान माधवाचार्य, भगवान रामानुजाचार्य, भगवान वल्लभाचार्य, भगवान निम्बार्काचार्य, मानी जो आचार्य हो गए, वो सब आचार्य कब बनते हैं? उनके द्वारा प्रदत्त जो तत्वज्ञान है उसको सर्वसम्मति से स्वीकृति कब प्रदान होती है, वो समझना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि किसी के मन में कुछ आया और लिख दिया। देखिए, आज के कथाकथित इस यांत्रिक युग में और कथाकथित लोग अपनी बुद्धि से हम जो चाहे लिख दे, उसे स्वीकृति प्रदान नहीं होनी चाहिए। जो भी कुछ हम बोले, जो कुछ भी हम विचार प्रदर्शित करें, उसका शास्त्र के साथ ताल मिलाना पड़ेगा। एकमात्र शास्त्र ही प्रमाण है और कुछ प्रमाण नहीं है। किसी को अपनी विचारों को प्रदर्शित करना है कोई भी अवतार के ऊपर में, तो वो जो विचार प्रदर्शित कर रहे वो शास्त्र के साथ सम्मत होने चाहिए। आचार्य महापुरुष हमें यहां तक समझाते हैं, हमारा कोई आध्यात्मिक अनुभव जीवन में सच है या गलत, उसको जांचने का तरीका भी बताया गया है। क्या है? शास्त्र प्रतीति, गुरु प्रतीति एवं आत्म प्रतीति। ये तीन एक ही बात बोलनी चाहिए। ये तीन भिन्न भिन्न बात बोलते हैं तो हमारा आध्यात्मिक अनुभव सत्य नहीं है। अर्थात शास्त्र एक कहता है उस आध्यात्मिक अनुभूति के बारे में, अनुभव के बारे में, गुरु एक कहते हैं और हमारा अनुभव कुछ तीसरा ही है, तो समझने का कि वो आध्यात्मिक अनुभव में उस आध्यात्मिक अनुभूति सत्य पर नहीं है, उसका कोई स्थान नहीं है हमारे आध्यात्मिक जीवन में। समझ लीजिए, हमारा जो भी अनुभव है उसके बारे में शास्त्र ने जो बात बताई है, गुरु भी वही बात बताते हैं, और हमें जो अनुभूति हुई है वो गुरु एवं शास्त्र प्रदर्शित उस अनुभव के आधार पर एक ही बात बोलती है हमारी अनुभूति भी, तभी वो अनुभूति सत्य है। गुरु प्रतीति, आत्मा प्रतीति एवं शास्त्र प्रतीति। क्रम से ले तो पहले शास्त्र प्रतीति, तत्पश्चात गुरु प्रतीति और अंत में आत्म प्रतीति। ये तीन एक होना चाहिए। वैसे कोई अवतार के ऊपर में कुछ लिखने बैठे, कहते कि हमारे ये विचार है, हम कुछ नया विचार करना चाहते हैं। कोई भी नए चिंतन को तभी स्वीकृति मिलनी चाहिए जब वो शास्त्र सम्मत है। शास्त्र सम्मत नहीं है, जस्ट पुट इट इनटू द डस्टबिन। इट हैज नो प्लेस इन अवर अध्यात्म स्पिरिचुअल लाइफ। उसका हमारे अध्यात्म जीवन में कोई स्थान नहीं होना चाहिए। कोई कहे ये अवतार है, जो भी हो, हम तो ऐसा नहीं कहते हम किसी को अवतार के रूप में नहीं गिनेगा। अरे हमारे लिए तो सभी अवतार है, घट घट में वही समाया हुआ है। हमें तो अवतार, किसी को अवतार मानने में लेश मात्र हमें संकुचित, हमारा भाव संकुचित नहीं है। ना तो हमको किसी ने प्रमाण पत्र देने के लिए बिठाया है कि ये अवतार है कि नहीं, तुम बताओ। कई लोग कहते हैं ना हमारे भगवान ही एकमात्र अवतार है, बाकी तुम्हारे भगवान अवतार नहीं है। हंसी आ जाती है जब ये सुनते हैं तो।
अरे मानव, कहाँ हमारी दुर्बुद्धि जा रही है। हमको किसी ने बिठाया नहीं है, किसी के ईश्वर को अवतार है या नहीं है अवतार, वो घोषित करने के लिए। और हम समझते भी क्या है। यदि कोई शिष्य अपनी गुरु को अवतार कहे, हमें लेश मात्र उसमें संकुचित नहीं होना। हां, अवताराहा असंख्याहा, भागवत स्वयं बोला है। और देखिए, श्री रामकृष्ण देव को जब लोगों ने अवतार अवतार कहना शुरू किया, उनके अवतार तत्व को शास्त्र के द्वारा प्रमाणित किया गया है। ये भी समझ लीजिए। एक के बाद एक ससदर तर्क चूड़ामणि से लेके एक एक पंडित लोग आते हैं, श्री रामकृष्ण देव की अनुभूतियों को शास्त्र से मिलाते हैं, और तब वो लोग कहते हैं हाँ ये अवतार है। तो मुख्य क्या है, हमारा जो तात्पर्य है कहने का, शास्त्र अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसलिए भगवान आद्य शंकराचार्य ने कहा दिया, वेदो नित्यम अधीयताम। शास्त्र का श्रवण करना पड़ेगा, अध्ययन करना पड़ेगा। श्री रामकृष्ण देव की जीवनी हमें शास्त्र से देखनी होगी। श्री कृष्ण परमात्मा की लीलाओं को हमें शास्त्र से देखना होगा। शास्त्र मुख्य है। उसको छोड़ देंगे, केवल घटनाओं तक सीमित रहेंगे, तो हम संकुचित हो जाएंगे, हमारी विचारधारा संकुचित हो जाएगी, हम एक व्यक्ति तक सीमित हो जाएंगे। और अवतार जो अपने जीवन से एक अद्भुत सिद्धांत को प्रदर्शित करना चाहता है, उससे हम वंचित रह जाएंगे। कतई ये हमारे मन में इस संकुचित भाव नहीं आने देना है। हम जिस महापुरुष के चरणों में बैठकर हमें कुछ सुनने को मिला, कुछ पढ़ने को मिला, कुछ सीखने को मिला, पूज्यपाद स्वामी अमृतानंद जी महाराज, उन्होंने हमारे मन में अद्भुत ये बात ठसा दी है। और शास्त्र अत्यंत मुख्य, सभी आचार्य, इसलिए सभी धर्म ग्रंथ हमारे, इसलिए शास्त्र को ही प्रथम प्रमाण गिना गया है। रामकृष्ण देव की जीवनी हमें शास्त्र से देखनी है। उनकी जीवनी को शास्त्र के गूढ़ार्थ तत्वों से नहीं समझेंगे तो उनको एक व्यक्ति के रूप में सीमित कर देंगे। श्री कृष्ण की अद्भुत लीलाओं को शास्त्र की दृष्टि से नहीं देखेंगे, श्री राम के अद्भुत लीलाओं को शास्त्र की दृष्टि से नहीं देखेंगे, तो एक व्यक्ति तक सीमित रह जाएंगे। इसलिए अंग्रेजी में कहते हैं ना, लोअर माइंड डिस्कसेस पर्सनालिटी, मीडियोकर माइंड डिस्कसेस इवेंट्स एंड हाईएस्ट माइंड डिस्कसेस फिलॉसफी। समझिए, जो अत्यंत निम्न स्तर का मन है वो व्यक्तित्व को लेकर चर्चा करता रहता है। मध्यम कक्षा का मन घटनाओं को लेकर चर्चा करता है, और उच्च कक्षा के मन क्या है, तत्वज्ञान को लेकर चर्चा करते हैं। तो मूल बात पर आए, प्रस्थानत्रयी। जब कोई भी आचार्य अपने तत्वज्ञान को प्रस्तुत करता है, चाहे भगवान आद्य शंकराचार्य हो, माधवाचार्य, निम्बार्काचार्य, रामानुजाचार्य, वल्लभाचार्य, उन लोगों को अपने तत्वज्ञान को प्रतिपादित करने के लिए प्रस्थानत्रयी पर भाष्य लिखना पड़ता है। अब ये प्रस्थानत्रयी क्या है, तो बोले गीता, उपनिषद एवं ब्रह्मसूत्र, ये तीन है, इसलिए इसको कहते हैं प्रस्थानत्रयी। जब ये भाष्य लिखते हैं, विद्वान पंडितों के साथ में चर्चा होती है, वाद विवाद होता है। वैसे वैसे नहीं भाष्य लिख दिया और उसको स्वीकृति मिल गई आचार्य के, ऐसा नहीं है जी। और वो दर्शन जो हमने पहले तत्व देखा था, वो दर्शन कैसा होना चाहिए, व्यवहार में एक रस होना चाहिए। वो भी है, उन्होंने जो दर्शन दिया है, मुख्य दर्शन हमारे षड दर्शन है। तत्पश्चात जो आचार्य में तत्वज्ञान देते हैं, उसका भी व्यवहार में एक रस होना चाहिए। तत्पश्चात उनको आचार्य की पदवी मिलती है, अन्यथा मिलती नहीं है।
समझ लीजिए। और हमारा तो यही भाव है, सदाशिव समारंभाम शंकराचार्य मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपराम। सदाशिव हमारे मुख्य आचार्य, आदि आचार्य, मध्य में भगवान आदि शंकराचार्य है हमारे, और आज तक के जितने भी आचार्य हो गए, गुरु हो गए, उन सब को वंदन करके, उन सब के आशीर्वाद लेकर, उन सब के तत्व ज्ञान को अद्भुत ज्ञान समझकर जो जो हमारी समझ में आता है उसको लेकर हम भागवत का चिंतन करने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे लिए ऐसा नहीं है कि सुबोधिनी को ही केवल लेंगे और हमारे श्रीधर स्वामी को नहीं लेंगे, या श्रीधर को ही लेंगे या सुबोधिनी को नहीं लेंगे। जी ना, हमारे लिए तो जैसे हमारे श्रीधर स्वामी हैं वैसे ही वल्लभाचार्य प्रदत्त सुबोधिनी टीका है, वैसे ही रूप गोस्वामी, जीव गोस्वामी, एक एक आचार्य ने जो लिखा है, मानव उसका अध्ययन करेंगे तो हृदय द्रवित हो जाता है। तब पता चलता है मां शास्त्र भगवती हमें ज्ञान रूपी उत्कृष्ट स्तनपान करा रही है। भागवत पर अनेकों टीकाएं हैं, 30-50 से अधिक टीकाएं हैं। हमारे गुजरात के पूज्यपाद कृष्ण शंकर शास्त्री जी ने, जो भागवत विद्यापीठ के आद्य संस्थापक थे, उनको भागवत विभूषण का बिरुद मिला है। उन्होंने अनेकों टीकाओं का संकलित करके अद्भुत ग्रंथ लिखा है, जो हमने कहा, हम आपको क्या बताएं, 45,000 से अधिक पन्नों का ग्रंथ है। 16 पुस्तक लिखी गई है 12 स्कंद के ऊपर में। हम उनकी विद्वत्ता को मुहुर मुहुर वंदन करते हैं। अद्भुत, और वो पढ़ने जैसा है। जो भागवत के गुणार्थ में जाना चाहे, हम तो कहेंगे श्रीधरी टीका पढ़िए। अरे हम क्या बताए, श्रीधरी टीका पर गुजराती भाषा में आ तो गर्व लेवा जेवी वस्तु है। गुजराती भाषा के अंदर में अहमदाबाद से एक माता जी ने, हम भूल गए उनका शुभ नाम, उन्होंने श्रीधर स्वामी के भाष्य पर इतना सुंदर उस भाष्य का गुजराती भाषांतर किया है। पहले भाष्य पर गुजराती भाषांतर था श्रीधरी टीका का, लेकिन अहमदाबाद से जो अभी अभी प्रकाशित हुआ है, और गीता प्रेस गोरखपुर ने उसको प्रकाशित कर दिया गुजराती भाषा में। श्रीधरी टीका का अद्भुत गुजराती भाषांतर 6 भागों में है, बहुत ही सुंदर है। विशेष करके गुजराती वाचकों को तो हम कहेंगे उसका अवश्य श्रवण पठन कीजिए। क्या अद्भुत तरह से वो माताजी ने भाषांतर करके श्रीधर स्वामी की भाषा को अक्षर सह लिखा है। उनके भाव को तनिक भी मानी डामाडोल नहीं किया है, भाव में तनिक भी रूपांतरण नहीं किया है। क्या अद्भुत विद्वत्ता संस्कृत भाषा की, साथ साथ में गुर्जर भाषा की विद्वत्ता है। इतनी सुंदर लिखिए, 6 भागों में प्रकाशित हुआ है। अभी अभी 2 साल पहले या 1-1.5-2 साल पहले गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित हुआ है। उसका विमोचन पूज्यपाद स्वामी विदितात्मानंद जी ने किया था अहमदाबाद में। और सुबोधिनी का तो भाषांतर गुजराती में, हिंदी में प्रस्तुत है ही। हिंदी में भी श्रीधर स्वामी की टीका का सुंदर अभी अभी चौखंबा प्रकाशन से हुआ है। या मोतीलाल बनारसीदास MLBD जो कहते हैं, वहां से पर भी उपलब्ध मिल जाएगा। हिंदी भाषा में श्रीधरी टीका का सुंदर अनुवाद हिंदी के अंदर में, अद्भुत ग्रंथ है। सुबोधिनी का आपको पुष्टि मार्ग की जो हवेली है वहां पर उपलब्ध हो जाएगा। गुजराती पाठकों के लिए हम कहेंगे कि नडियाद के अंदर में उपलब्ध है सुबोधिनी टीका का। आपको गुजराती भाषांतर पढ़ना है तो बहुत सुंदर है। बंग भाषा में रूप गोस्वामी, जीव गोस्वामी ने तो लिखा है, संस्कृत में लिखा है, उसका अनुवाद भी हुआ है और हिंदी में उपलब्ध है वो।
और विश्वनाथ चक्रवर्ती जो थे उन्होंने बहुत सुंदर बंग भाषा में मानी मूल संस्कृत में, उसका हिंदी उपलब्ध है अभी, गौड़ीय मठ जो है वहां से उपलब्ध है, आप लोगों को वो मिल सकता है और वो पढ़ने जैसा है। विश्वनाथ चक्रवर्ती जी का तो, रूप गोस्वामी, जीव गोस्वामी का भी बहुत सुंदर है, पढ़िए, अद्भुत अद्भुत भाव निहित है उसके अंदर में। प्रश्नकर्ता ने प्रश्न बहुत सुंदर किया है, कैसे हमारे मुंह से सब निकला हमें मालूम नहीं है। प्रस्थानत्रयी, तो प्रस्थानत्रयी पर भाष्य जब आचार्य लिखते तभी उसको प्रमाणित गिना जाता है, अन्यथा नहीं। और वो काशी में उसके ऊपर शास्त्रार्थ होता है, सामान्य सिद्धांत नहीं है। तो चले, अब हमें तो वृंदावन जो चलना है, वृंदावन के अंदर में चलेंगे। हमारा कालिया नाग का भगवान ने दमन कर दिया है। देखिए, भगवान ने कालिये नाग को मारा नहीं है। आचार्य बहुत अद्भुत तत्व समझाते हुए कहते हैं, हम जब जब आचार्य शब्द का प्रयोग करते हैं तो समझ लीजिए उसमें श्रीधर स्वामी, वल्लभाचार्य जी, रूप गोस्वामी, जीव गोस्वामी, विश्वनाथ चक्रवर्ती जी भी, पूज्यपाद डोंगरे जी महाराज, कृष्ण शंकर शास्त्री, और जो हमारे प्राण प्रिय है पूज्यपाद अखंडानंद सरस्वती महाराज, जिनके नाम से हम उनके चरण में मुहुर मुहुर साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं। इन सब का नाम हम लेते हैं और पूज्यपाद अखंडानंद सरस्वती महाराज का उपलब्ध है हिंदी भाषा में, कभी मिले तो आप लोग पढ़िएगा, अद्भुत है। एक एक जो भाष्य पर उन्होंने जो लिखा है, श्लोक पर विवेचन, आपको पता चलेगा क्या मनुष्य के मन से ये सब बात निकल सकती नहीं, अनुभूति जन्य है। पूज्यपाद डोंगरे जी महाराज, द मैन हु लिव्ड विथ गॉड, हमारे यहाँ तो उनको शुकावतार से हम लोग उनकी पूजा करते हैं, पूज्यपाद डोंगरे जी महाराज की। तो आचार्य समझाते हैं भगवान ने कालिये नाग का दमन किया है, कालिया नाग को मारा नहीं है। क्यों? इंद्रियों को मारना नहीं है। कालिया क्या है? कल जो हमने देखा था, इंद्रियां है। इंद्रियां जब विषय का विष सेवन करते, विषय का सेवन करती है, तो इंद्रियां विषय का सेवन करती है, तो विषय क्या है? विषीले है, जहरीले है। इंद्रियां जब उस विषयों का सेवन करती है, समझिए, तो इंद्रियां जब विषयों का सेवन करती है तो इंद्रियों को विषय से मुक्त करना है। जो कल हमने सिद्धांत की चर्चा की थी, यदि आप लोग उसका अपने स्मरण में ला सके कि जड़ जड़ का भोग, तत्पश्चात जड़ चेतन का भोग, और तत्पश्चात चेतन चेतन का, तो इंद्रियां जो जड़ का भोग करती है वो क्या है? जड़ जड़ का भोग। इंद्रियां भी जड़ है, विषय भी जड़ है। अब भगवान जब कालिये नाग का दमन करते हैं, भगवान कहते इंद्रियों को मारो मत। देखिए, शास्त्र अद्भुत सिद्धांत समझ आता है। एक भी ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय में काम नहीं है, ना कर्मेंद्रिय में है ना ज्ञानेंद्रिय में है। काम को इंद्रिय में नहीं है एक तरह से। मानी आप अभी सब समय शास्त्र की अर्थ मत लेने जाइए, हम ये अत्यंत सरल भाषा में बोल रहे हैं कि एक भी इंद्रिय में काम नहीं है, काम मन में है। आप कहेंगे मन क्या इंद्रिय नहीं है? इसलिए हमने पहले उसको कह दिया है कि हम एकदम सरल अर्थ में हम देखने का प्रयास कर रहे हैं। भाषा को, हमारे भाव को पकड़ने का प्रयास कीजिएगा, शब्दार्थ पर मत जाइए, भावार्थ पर जाइए इस वाक्य में। तो एक काम जो है ज्ञानेंद्रिय एवं कर्मेंद्रिय में नहीं है, काम मन में है। इसलिए मन को क्या करना है? इंद्रियों को मारना नहीं है। जहां से काम प्रवृत्त हो रहा है, समझिए, उस जगह को पवित्र करना है। उदाहरण के रूप में देखें कि वृक्ष है, तो वृक्ष की डाली में कुछ रोग हुआ है, तो डालियां काटने से कुछ होने वाला नहीं है,
क्योंकि जो डाली में जो रोग दिखाई दे रहा है वो कहाँ है? बोले उसके मूल में है, तो मूल को सुधारना पड़ेगा। तो इंद्रियों में जो काम आता है, वासना आती है, अपवित्रता आती है, इच्छाएं आती है, जिससे साधक विचलित हो जाता है, उसका मूल कहाँ है? हमारा मन। अब उसको अंतःकरण कहिए, हृदय कहिए, शब्द भिन्न भिन्न है, अर्थ एक ही है। तो मन में से अर्थात हृदय में से सब भावनाएं प्रकट होती है। वासनाएं जैसे मन में भरी है, उस मन को पवित्र बनाना है। इसलिए भगवान कहते इंद्रियों को तुम नाथ हो। कैसे नाथना है? तो भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम जब गीता का उपदेश दे रहे हैं, वो कहते कुरुमोंगानीव सर्वशः। कछुआ एक बार अपनी इंद्रियों को समेट लेता है, अपने अंगों को समेट लेता है, बाद में बोले उसके कटका कर दो, फिर भी वो बाहर निकालता नहीं है। वैसे ही साधक जब इंद्रियों का निग्रह करता है, फिर वो इंद्रियां उसको विचलित कर पाती नहीं है। विषय इंद्रियों को विचलित नहीं करते, इंद्रियां मन को विचलित नहीं करती। ये भी एक क्रम है, असेंडिंग डिसेंडिंग दोनों क्रम से देखेंगे। मन में काम है, इसलिए विषय को देखा तो काम जागृत हुआ, समझिए। क्योंकि वही विषय को एक छोटा बालक देखता है 3 साल का, उसके मन में कोई भाव नहीं आ रहे वासना के। श्री रामकृष्ण देव कहते ना, और एक महात्मा लोग शास्त्र भी यही उदाहरण देता है। घर में एक 3 वर्ष का 5 वर्ष का बालक है, उसके मन में कोई दुर्भाव नहीं है। घर में चोर घुसा है, वो चोरी कर रहा है, वो चोर को कह रहा है चाचा चाचा मुझे ये चाहिए वो चाहिए, चाचा इधर इधर इधर। क्यों? वो चोर क्यों नहीं देख रहा है? क्योंकि उसके मन में वो भाव नहीं है। तो असली चोर तो मन में बैठा है। तो कहते हैं कि मन की इस भावनाओं को पवित्र कीजिए। उस विषय को हम देखते हैं तो मन में दुर्भाव आता है, लेकिन छोटा बालक देखता है तो उसके मन में दुर्भाव आता नहीं है, क्योंकि उसके मन में वो नहीं भावना, मन पवित्र है। इसलिए जो छोटे बालक होते हैं हमको क्यों आकर्षित करते हैं? देखिए छोटा बालक जो है, रास्ते पर मान लीजिए अनेक लोगों की भीड़ है, लेकिन एक छोटा बालक धीरे धीरे चलने की कोशिश करता है, सब लोगों के ध्यान को वो आकृष्ट करता है अपनी ओर। छोटे बालक को देखकर सबका मन उसकी ओर आकर्षित होता है। क्यों? क्योंकि उसमें पवित्रता है। अब छोटे बालक में जो पवित्रता है, वो पवित्रता उसने अर्जित नहीं की है, समझ लीजिए। वो पवित्रता उसके शरीर के कारण उसको मिली है। धीरे धीरे वही बालक बड़ा होता है तो उसमें वो पवित्रता का ह्रास होता जाता है, फिर वह बालक किसी को इतना आकृष्ट करता नहीं है। जबकि जो परमहंस होता है उसने उस पवित्रता को अर्जित किया है। इसलिए परमहंस, संत, महापुरुष सबको अपनी ओर आकृष्ट करते हैं पवित्रता के कारण। इसलिए परमहंस जो है वो बालकवत, पिशाचवत, उन्मादवत, ये 3 जो उपमा दी गई है, बालकवत, पिशाचवत एवं उन्मादवत। तो श्री रामकृष्ण देव का भाव था बालकवत, एक छोटे बालक की भांति वो सबको अपनी ओर आकृष्ट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो पवित्रता का स्वरूप है। ये समझिए, पवित्रता स्वरूपिण्यय मां के लिए शब्द प्रयोग किया गया है, विशेषण, एडजेक्टिव जिसे कहेंगे। तो वो पवित्रता उन्होंने अर्जित की है। छोटे बालक ने वो अर्जित की नहीं है, उसको वो जन्म शरीर से, शरीरगत संस्कार है, वो अर्जित किया हुआ संस्कार नहीं है। इसलिए धीरे धीरे उसमें से वो पवित्रता का ह्रास होता है। जबकि महापुरुष ने वो अर्जित की है, इसलिए वो आजीवन सबको आकृष्ट करते रहते हैं। आज यही सिद्धांत से हम लोग शुरू करने वाले हैं, मन में वो याद रखिए। इसलिए भगवान ने अभी रास लीला के लिए भगवान पूरी धरी बना रहे हैं। कालिया नाग के दमन से एक तरह से हम लोग आज जब वेणु गीत की शुरुआत करेंगे,
हम अधिकांश रास लीला में जैसे प्रवेश कर चुके हैं। देखिए, भागवत में 5 गीत आते हैं, मुख्य 5 गीत है। पहला है वेणु गीत, तत्पश्चात प्रणय गीत, तत्पश्चात गोपी गीत, तत्पश्चात युगल गीत और अंतिम गीत है भ्रमर गीत। समझिए। तो देखिए, तो पहले है वेणु गीत आता है। आज वेणु गीत आएगा। ये वेणु गीत के अंदर में उसकी धरी भगवान इस कालिया नाग के वध से, क्षमा कीजिए, कालिया नाग के दमन से हमें बता रहे हैं कि वो मानव जो तुम्हारी वासनाएं हैं, इंद्रियों को मारना नहीं है, इंद्रियों का दमन करना है। इसलिए उपनिषद में 3 द आते, द द द, समझ लीजिए। दमन करो, दान दया करो, दान करो और दमन करो। द द द, दया दान अरुदमन है, दद्दा का यह भेद, तत्ता विषयाद्यास है, ताको तू कर भेद। कुत्ते चारो भेद है, चाटन सदिन पाव, गौ माता शांति क्षमा, धर्म लक्षण सार। एक हाथ त्रिशूल है, नाश करे अज्ञान, चक्र नाश भव चक्र का, शंकर टे ओंकार। ढूंढत देखा जगत में, सार वस्तु है एक, जिन पाए सब पा लिया, दत्त दत्त दो भेद। रंगदूत महाराज लिखते हैं, दया दान अरुदमन है, उपनिषदों का है वाक्य, द द द, दया दान अरुदमन है। तो यहां पर भगवान ने इसी तरह से बताया है। अरे आचार्य लोग तो क्या बताते, इसके गुढ़ार्थ में जाएंगे ना तो महात्मा लोग कहते हैं इसी प्रसंग की चर्चा वर्षों तक कर सकते हैं, इतना इतना सुंदर इसके अंदर में गुढ़ार्थ भरा है। समझिए, भगवान की कालिया दमन की लीला, भगवान कहते इंद्रियों का दमन करो। इंद्रियों का दमन कैसे होगा? अपने भीतर में जो भाव है उसको पवित्र बनाओ। समझिए, भगवान जब कालिये नाग के फड़ों पर नृत्य करते हैं, धीरे धीरे कालिया नाग ऊपर आता है। भगवान ने कालिये नाग को कहा कि तू यहां से चला जा, यमुना जी में से तुम चले जाओ। कालिया नाग अपने परिवार सहित यमुना जी को त्याग करके अपने गंतव्य स्थान में जाता है। सब गोप बालक गोपजन ने भगवान नारायण का जय जयकार किया। बोलो नारायण भगवान की जय। नंद बाबा प्रसन्न हो गए। नंद बाबा कहते, लाला लाला, ये तो नारायणनी हमें बाधा राखी थी ने, એટલે તું ક્ષેમ કુશળ રીતે બચી ગયો છું, પાછો આવી ગયો છું। नारायण ने प्रतापे तू बची गयो छू। अरे मेरे लाला, हमने नारायण की मानता रखी थी, इसी के कारण तू बच गया है, नहीं तो कालिया नाग से कोई बच के वापस आता है क्या? आनंद की सीमा नहीं रही। यशोदा मैया को लालन का स्पर्श करवाया गया। यशोदा मैया चेतन होती है, गोपियां आनंदित होती है, गोप बालकों ने जय जयकार किया। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। देवताओं ने पुष्प वृष्टि की है। नंद बाबा देखे, जब खुशी होती है ना तब मुट्ठी बंद नहीं रहती, मुट्ठी क्या हो जाती है? खुल जाती है। नंद बाबा ने वहीं पर ब्राह्मणों सहित सबको कह दिया, संकल्प किया कि हम इतना दान करेंगे, जाओ। सबको आनंद हुआ। अब संध्या हो गई है, सब लोग थक गए, कोई वापस घर नहीं जाता है। वहीं पर यमुना जी के पुलिन पर सब लोग रात में लेट जाते हैं। समझिए, सब लोग थके हुए हैं। संध्या हो गई है, पुलिन पर, यमुना जी की पुलिन पर सो गए सब लोग। अब रात्रि हुई, भगवान देवता सोचते हैं कि सुबह में ये गाय बछड़े उठेंगे, गोपजन उठेंगे, गाय बछड़े उठ करके ये विशीली घास खाना शुरू करेंगे तो सब मर जाएंगे। क्योंकि वहां पर अगल बगल में जो घास थी, किनारे पर तो नहीं थी, जहां पर कालिया रहता, दूर दूर घास तक विशीली हो गई थी।
वो जब खाना शुरू करेंगे तो सब लोग मर जाएंगे। गोप बालक कुछ फल खाना शुरू करेंगे तो वो भी मर जाएंगे, क्योंकि भगवान ने इसके विष को हरण तो कर लिया, लेकिन उस विष की धाराएं अनेक दूर तक गई है, और वो खाएंगे तो सबकी मृत्यु होगी। इसलिए क्या हुआ, देवता, अग्नि देवता ने सबको जलाना शुरू किया, समझिए। और इस रात्रि में, प्रहर में पूरी आग लग गई, सब लोग भागे, अरे भागो भागो। सब गोप बालक गोपजन कन्हैया का स्मरण करते, गोपजन तो कहते, गोप बालक कहते कन्हैया कन्हैया आग लगी है। भगवान सबको कहते आ जाओ यहां पर हमारे पास। और भगवान ने क्या किया, मुखादग्निरजायते, भगवान के मुख में अग्नि है, समझिए। भगवान ने अग्नि का पान कर लिया है, सीधा पुरुष सूक्त में आता है, मुखादग्निरजायते, भगवान ने अग्नि का पान कर लिया। भगवान कहते चिंता मत करो, ये दैव अग्नि है, समझिए। अभी आसुरी अग्नि आने वाला है, तुरंत दूसरा प्रसंग है आसुरी अग्नि का। भगवान ने पूरा वो अग्नि का पान कर लिया और सबको आश्वस्त कर दिया। सुबह हुई, सब लोग अपने अपने छकड़े लेकर के, सकट लेकर के अपने घर पहुंचे। सब लोगों ने लाला का जय जयकार किया। अब आगे चले, दूसरा प्रसंग आता है। भगवान बछड़ों को लेकर के, गायों को लेकर अब चराने जाते हैं। अब ऐसा मत समझिए, भागवत के 19वें अध्याय के अंदर में आता है ये प्रसंग। अलग अलग आचार्यों ने अलग अलग अर्थ किए हैं। हम इतना ही कह दे आपको, ऐसा नहीं है कि केवल भगवान गाय और बछड़ों को चराने जाते थे। अरे जो भेड़िया है वो भी तो कहते प्रभु हम तो आपसे निकले हैं, भैंसे वो भी कहते प्रभु हम आपसे निकले हैं, समझिए। क्या हमारे ऊपर, आपका हमारे ऊपर प्रेम नहीं रहेगा क्या? क्या केवल गाय और वत्स तक आपका प्रेम सीमित रहेगा? भगवान कहते हम तो सबको लेकर जाएंगे। भगवान गाय बछड़े गेटे सबको लेकर चराने के लिए निकले हैं, समझ लीजिए। पशुपालन उद्योग है ना भाई। भगवान तो वैश्य के घर में रह रहे हैं, समझिए। अब भगवान निकले हैं। अरे भगवान केवल मयूर पिछ रखते ऐसा नहीं है, कौवे का पंख भी भगवान अपने मस्तिष्क पर रख रहे हैं। भागवत में आता है 19वें स्कंद में। अभी उसके गुणार्थ में नहीं जाएंगे, अभी तो आगे लीला देखनी है आज। कहने का तात्पर्य भगवान सबको आनंद देते हैं। भगवान गाय बछड़ों को लेकर के गए और गाय बछड़े तृण की तलाश में बहुत भीतर वन में चली जाती है, वृंदावन के। अब देखते हैं गाय बहुत भीतर में चली गई। देखिए जब गायों की नजर भगवान से थोड़ी दूर हुई, फिर विपत्ति आती है। नजर हटी कि दुर्घटना घटी, बस। अब गाय भीतर में चली गई। गोप बालक कहते कन्हैया कन्हैया गैया नहीं दिखाई दे रही है, देखो कहां गई। भगवान दौड़ते हैं गैयों को ढूंढने, गैयों को दिखाई नहीं देती। भगवान ने एक एक गैया का नाम लेकर के पुकारना शुरू किया। जब नाम लेकर पुकारे, गैया हम्मा रब करती है। गैयों ने आवाज सुनी भगवान की, गैयों ने हम्मा रब किया, लेकिन गैये भगवान के पास नहीं आ पाती है। आचार्य समझाते हैं अपनी नजर को इतनी दूर संसार में मत फंसाओ ताकि हम भगवान से हमारी नेत्र हट जाए। कहीं पर भी हम जाए, गाय क्या है? इंद्रिय है। जो घास चरने गई वो क्या है? विषय। इंद्रिय को विषय के अंदर में इतने तृप्ति मत करवाओ, आबद्ध मत करो कि हम भगवान को भूल जाए। हमारे लिए मुख्य भगवान है। आचार्य समझ आते हैं। गायें दौड़ती है, हम्मा रब करती है, लेकिन भगवान के पास नहीं आ पाती है, समझिए। और उतने में क्या हुआ? असुर आया, अग्नि का रूप लेकर के आया है, समझिए। और उसने पूरे वन को जलाना शुरू कर दिया। अब आंधी चली, अग्नि, अद्भुत अग्नि प्रज्वलित हो गई। असुर था, अग्नि का रूप धारण करके आया है, सबको जला रहा है असुर। जब असुर रूपी काम हमारे मन में आता है तो पहले हमको जलाता है। जब वासना हमारे मन में आती है
तो पहले हम जलते हैं और उसकी तृप्ति के लिए फिर न जाने क्या क्या प्रयास करते हैं, बाई बोरो और स्टील, हम सब कुछ करते हैं। जिसके मन में कामना आई पहले वो जलता है, काम जलाता है। समझिए, रावण काम का प्रतीक है, रावण सबको दुख देता है। श्री राम पवित्रता के मूर्तिमंत स्वरूप है, इसलिए श्री राम सबको आनंद देते हैं। आप सब लोगों ने वो प्रसंग सुना होगा। रावण जब मां जानकी जी का अपहरण करके उनको अशोक वाटी में रख दिया है, मां को, रावण जो है अनेकविध रास्तों से मां जानकी जी का मन लुभाने का प्रयास करता है, लेकिन उसके सब प्रयास विफल हो जाते हैं। युद्ध हुआ, राम रावण का भयंकर युद्ध हुआ। युद्ध में एक एक करके रावण के सब योद्धा मरने लगे। कुंभकर्ण को निद्रा में से उठाया गया है। समझिए, रावण कुंभकर्ण को ये सब समझाते हैं। कुंभकर्ण कहता है, मुझे मेरी निद्रा अभी पूरी नहीं हुई, तुमने क्यों मुझे समय से पहले उठाया? रावण ने कहा कि विपत्ति आई है लंका के ऊपर में। क्या विपत्ति है? रावण ने सब बताया। कुंभकर्ण कहता है, अरे रावण तुम कैसे हो? बोले क्यों? अरे हम तो राक्षस हैं, हम तो मायावी है। अब जानकी जी का तू अपहरण करके ले आया है, तू कहते कि उनके जैसी नारी इस जगत में कोई नहीं है, तो हम तो मायावी है। तुम जाओ, राम का रूप लेकर के चले जाओ, काम खत्म हो गया, बस जानकी जी तुम्हारा वरण कर लेगी। रावण ने कहा, मैंने वो भी किया। तो बोले क्या हुआ? बोले जैसे मैं राम का रूप लेने के लिए राम का चिंतन करता हूं, तो दूसरी नारियां तो ठीक, मेरी स्वयं की भार्या मंदोदरी भी मुझे मां समान लगती है। तब दूसरी नारी की बात मैं क्या करूं? तब कुंभकर्ण कहते हैं, रावण तू मूर्ख छे। रावण कहता है, क्यों? अरे श्री राम स्वयं भगवान छे। रावण के केवी रीते खबर पड़ी तने? कुंभकर्ण कहता है, अरे मूर्ख, ये तो तुम्हारे बोलने से सिद्ध हुआ कि श्री राम स्वयं भगवान है। बोले कैसे? बोले तू जिनका चिंतन करता है उसके बाद तुम्हें तुम्हारी पत्नी भी मां जैसी लगती है। ये तुम्हारे बोलने से सिद्ध हुआ कि श्री राम स्वयं भगवान है। जिसका स्मरण करते हमारे मन में से वासनाएं दूर हो जाए, वो स्वयं भगवान है। तुम गलत करते हो। समझिए, रावण कोई सामान्य व्यक्ति नहीं था। रावण जानता था कि स्वयं भगवान है। समझिए, अनेकों प्रसंग आते हैं, विषयांतर नहीं होगा, बात छंछेड़ी गई है तो हमें पूर्ण कर लेने दीजिए। रावण ने जब देखा खरदूषण को उनकी सेना के साथ, राम और लखन ने उनको परास्त कर दिया है, उनको स्वधाम पहुंचा दिया है, रावण समझ गया कि साक्षात भगवान है। अब रावण सोचता है कि मैं यदि उनकी शरण में चला जाऊंगा तो मेरे अकेले का उद्धार हो जाएगा। ये जितने असुर है लंका के, वैसे के वैसे असुर रहेंगे, उनका उद्धार कोई होने वाला नहीं है। अब उनके उद्धार के लिए क्या करना पड़ेगा? बोले उनके साथ मैं बैर करूं, उनके साथ युद्ध होगा तो सब राम जी का दर्शन करते करते मरेंगे, सब मुक्त हो जाएंगे असुर। मैं उनकी शरण में गया तो मैं अकेला मुक्त होऊंगा, मुझे अकेले की मुक्ति नहीं चाहिए। रावण कोई सामान्य नहीं है, मुझे तो सबकी मुक्ति करवानी है।
अरे कुंभकर्ण के साथ जो संवाद हुआ है, अनेकों रामायण है अपने यहां, भिन्न भिन्न रामायण में, दक्षिण के रामायण में बहुत सुंदर प्रसंग आता है। ये तो कुंभकर्ण को रावण कहता है, अरे मैं जानकी जी को मेरे कंधे पर बिठा कर ले आया हूं, समझिए, वो भी दाहिने कंधे पर बिठा करके ले आया हूं। रावण कहता है, बाएं कंधे पर नहीं बिठाया मैंने। कंधे पर कौन बिठाता है? यहां संतान को बिठाई जाती है, मां को बिठाया जाता है, वो भी दाहिने कंधे पर। मैं जानता हूं कि श्री राम कौन है और ये जानकी जी कौन है, कुंभकर्ण को कहता है रावण। लेकिन भैया, यदि हम उनकी शरण में गए तो हम 2-4 का मुक्ति हो जाएगी। ये पूरी जो असुर सेना है, ये असुर है, उनको कब मुक्ति मिलेगी? इसलिए मैंने चाह करके भगवान के साथ वैर किया है, ताकि सब असुरों की मुक्ति मिल जाए। समझिए, ये भगवान की लीला समझना। ये हमारा भगवान जो है ना, जो कहना है उसको कहिए, ब्रह्म परमात्मा भगवान, ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दयते। वो कैसे हैं? करतुम अकरतुम अन्यथा करतुम सर्व समर्थ। वो बद्ध को मुक्त करते हैं, मुक्त को बद्ध कर देते हैं, और दोनों को बद्ध करते, दोनों को मुक्त करते। कब क्या करेंगे? ऐनी लीला ए लहे करे खेल अनंत। रंगदूत महाराज लिखते हैं, ऐनी लीला ए लहे करे खेल अनंत, पामर पाछो त्या पड़े जोवा जाता अंत। भगवान की लीला अनंत है, हम उसको समझ नहीं पाएंगे। यानी लीला ए लहे, भगवान ही उनकी लीला का महात्म्य जानते हैं। भगवान की लीला एक है, उसके अर्थ अनेक है। यानी लीला ए लहे करे खेल अनंत, उसके खेल अनंत है। अनंत रूप श्री विष्णु सहस्रनाम में भगवान का नाम है, अनंत रूप है भगवान के, अनंत नाम है, अनंत लीला है, 1-2 लीला नहीं है। यानी लीला ये लहे करे खेल अनंत, पामर पाछो ત્યાં पड़े। हम सब पामर है, हम यदि उसको समझने जाएंगे तो हमारी बुद्धि से हम समझ पाएंगे नहीं। इसलिए हमारे लिए तो 2 हाथ जोड़ करके यही कहना है, असिधि गिरि समस्यात् कजलम सिंधु पात्रे सुरवर तरु शाखा लेखनी पत्र मुरभी लिखित यदि गृहीत्वात् शारदा सर्वकालम तदपि तव गुणानाम ईश पारम न याति। हम समझ नहीं पाएंगे। तो भगवान कहते आइए मूल लीला के अंदर में प्रवेश करे। जब वासना, वो काम है, जब काम सताता है तब क्या करना है? भगवान की आराधना करनी है। सब गोप बालक गोपजन एक साथ कहते कन्हैया बचाओ हमें बचाओ। भगवान कहते चिंता मत करो, सब लोग आंख बंद कर लो। भगवान ने कहा, सबसे भगवान ने आंख बंद करवाई और भगवान अग्निपान कर लेते हैं पूर्ण रूप से। असुर को निगल लिया है फिर से। मुखादग्निरजायत, पुरुष सूक्त। जहां से जिसका प्रादुर्भाव होता है उसका लय भी कहां होता है? वहीं से होता है। मुंह में से अग्नि निकली तो उसका लय कहां होगा? मुंह में ही होगा, समझिए। और आचार्य समझाते हैं अद्भुत। क्या कहते हैं आचार्य? आचार्य कहते हैं जब बाहर में गर्मी आ जाए, अर्थात इंद्रियों में गर्मी आए, उस श्लोक को मत भूलिए। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा आगमापायिनो नित्या स्थांस्तितिक्षस्व भारत। आगमा अपायिनो नित्या स्थांस्तितिक्षस्व भारत। वासना आई है, किस लिए आई है? जाने के लिए। काम आया है, किस लिए आया है? जाने के लिए। तो भगवान कहते हैं जब वासना का आक्रमण हो जाए, वो जीव अपने आंख नेत्रों को बंद कर लो। बाहर गर्मी हो गई तो आ जाओ, बोले भीतर में वातानुकूलित हॉल है, आ जाओ, यहां पर ठंडक मिल जाएगी। वैसे ही जब बाहर में
बहुत गर्मी हो गई है, वासनाओं के कारण इंद्रियां जल रही है। भगवान कहते साधक को, साधक अपनी आंख बंद करो, अपने नेत्रों को बंद करो और इंद्रियों का निग्रह करके परमात्मा का स्मरण करना है। इसलिए कहते हैं हमारी वृत्ति को क्या बनाना है? भगवानमय बनाना है। विक्रेतु कामा किल गोपकन्या मुरारी पादार पित चित्त वृत्ति। समग्र भागवत में ये मुख्य है, मुरारी पादार पित चित्त वृत्ति। ये हमारा लक्ष्य है। उस लक्ष्य के अंदर में जब वासनाएं हमको जलाए, हमें गर्म बनाती है, भगवान कहते हैं आंख बंद करो, अपने मन के दरवाजे बंद करके तुम भीतर में आ जाओ। अंदर गोत लगाव प्यारे, अंदर गोत लगाव, बाहर ढूंढत जन्म गवाया, आकर खत्ता खाया। आनंद तो भीतर में है, बाहर में नहीं है। जब वासना सताती है, अपनी इंद्रियों का निग्रह करके मन में भगवान का ध्यान करो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। महामंत्र का जप करो। भगवान आपका जो भी मंत्र हो, आपका इष्ट मंत्र, भगवान का नामस्मरण करो। कुछ न याद आवे तो हरे कृष्ण 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 हरे हरे का जप कीजिए। इसलिए श्री रामकृष्ण देव कहते हैं, क्या कहते हैं अपने भक्तों को? देखो, तुम अपने इष्ट का चिंतन करने से पहले यहां का चिंतन कर लेना, तो तुम्हारा मन जैसे मदारी ब्युगल बजाता है, तब जो सांप होता है एकदम चुपचाप खड़ा रहकर एक चित्त खड़ा रह जाता है, वैसा तुम्हारा मन एकाग्र हो जाएगा। श्री रामकृष्ण देव ने कहा, स्वयं के इस पट को दिखा करके जो हमारे पीछे है, समझिए। और लाटू महाराज ने कह दिया, मन में जब भी दुर्वासना आए, अपवित्रता आए, दुख आए, कोई भी चिंतन आए, भगवत चिंतन को छोड़ करके तुरंत मन भगवान को याद करो, स्मरण करो। इसलिए भक्त लोग, उपासक लोग, साधक लोग क्या करते हैं? पुनः पुनः भगवान का स्मरण करते रहते हैं। हमने ऐसे साधक को देखा है, आप लोगों ने भी देखा होगा ऐसे भक्तों को, उपासक को, साधक को। जहां कोई दूसरी चर्चा हो गई भगवान को छोड़ के, जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण, गोविंदा गोविंदा, विठला विठला, नारायणा नारायणा करके वहां से हटते हैं। मेरे मुंह से जगत की चर्चा हुई, मुझे जगत की चर्चा नहीं करनी है, मुझे केवल भगवान की चर्चा करनी है। मेरे आंख से दूसरे का दर्शन हो गया, ना 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 ना, गोविंदा नारायणा विठला। इस नेत्रों का परम फल यही है कि वो भगवान का दर्शन करे। वाणी का फल यही है कि वो भगवान की नामस्मरण करता रहे। कर्णों का फल यही है कि वो भगवान की अमृतमयी कथा का श्रवण करता रहे। आइए आगे चले वृंदावन की लीला में, क्योंकि आज तो वेणुगीत में प्रवेश तो करना है हम लोगों को। भगवान अब प्रलंबासुर का, बलभद्र जी प्रलंबासुर का वध करेंगे। ये प्रलंबासुर आगे आता है, तत्पश्चात ये असुर अग्नि आता है। अग्नि अग्नि साथ में थी, इसलिए हमने ले लिया प्रसंग। प्रलंबासुर, प्रलंबासुर क्या है? वासना है। वासना कैसी होती है? बहुत लंबी होती है। वासना का ताग निकाल नहीं सकते। हम उदाहरण दें, वासना को कभी छोटी नहीं समझनी चाहिए। इसलिए उपासक, साधक, भक्त सब लोग अपने मन पर हम कभी भरोसा नहीं करना है, क्योंकि ये मन कब कहां जाके वासना का चिंतन करने लगेगा हमें मालूम नहीं, हमें ज्ञात नहीं है। इसलिए साधक अपने मन पर भरोसा नहीं करता है। श्री रामकृष्ण देव ने रामकृष्ण कथामृत में कहा है, क्या कहा है? कि योगी किसे कहते हैं? सच्चा योगी। घनघोर वन में अकेला हो
और वहाँ कोई मातृरूपा नारी आ जाए, उसको प्रणाम करके माँ कह के वहाँ से भाग जाए, उसे कहते योगी। अपने मन पर योगी कभी पूर्ण भरोसा करता नहीं है। ये वासना इतनी खतरनाक चीज है कि साधक को उसके लिए अपने मन पर भरोसा करना नहीं है। देखिए, एक उपासक थे, साधक थे, भक्त थे, जो कहना है कह दीजिए। वन में रहते थे, उनका हर रोज का नित्यक्रम था, अपने ध्यान आदि का अभ्यास करके वो सरोवर के किनारे जाते थे। वहां पर कुछ खाने के लिए मछलियों को देते थे और सब मछलियां आ जाती थी। नर मछली मादा मछली भी आती थी। वह नर मछली मादा मछली गैल करती है, एक दूसरे से प्रेम करती है। वो साधक देख रहा है, देखते देखते अभ्यास हो गया। एक दिन वो अपना संन्यास धर्म छोड़ करके गृहस्थ धर्म में परिणत हो गए। वासना बहुत लंबी होती है, वो कहां जाकर के अटकेगी उसका कोई ठिकाना नहीं होता। इसलिए कहते हैं भगवान, आचार्य, गुरु हम सबको उपदेश देते हैं, उसको पहले काटो, नहीं तो वो कहां जाकर के तुम्हारा हम उपासक साधक का पतन करेगी, कोई ठिकाना नहीं है। एक साधक नए साधक हुए हैं, आश्रम में गुरुकुल है, गुरुकुल में तो बच्चे पढ़ते हैं। एक बार बच्चों से बातचीत करते करते बच्चे के कंधे पर उस साधक ने हाथ रख दिया। आचार्य ने, जो उनके आचार्य थे, उन्होंने देखा, गुरु ने देखा, सन्यासी ने देखा, उसको बुलाते हैं, बोले यहां ब्रह्मचारी बनने आए हो या कर्मचारी बनने के लिए आए हो? ये कहां जाकर के तुमको ले जाएगा तुम्हें मालूम है? अपने आप को सावधान रखो। समझिए, स्पर्श अत्यंत खतरनाक है, समझिए। ये वासना ऐसी है, उसका ताग यदि हमने शुरू में नहीं मिलाया तो वो साधक का पतन कर देती है, उपासक का पतन करती है। तो आज तो प्रलंबासुर का वध होने वाला है। भगवान अपने गोप बालकों और बलभद्र जी के साथ वन में गए हैं, वन में खेल खेल रहे हैं। भगवान भिन्न भिन्न खेल करते हैं। आज प्रलंबासुर भी गोप बालक का रूप लेकर के आ गया है। अब भगवान समझ गए कि प्रलंबासुर का आगमन हो चुका है, भगवान समझ गए हैं। अब भगवान के साथ तो कोई मित्रता करके आया है, तो भगवान तो कहते हैं ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। जो जिस भाव से मेरे पास आता है मैं उसको उसका उस भाव से स्वीकारता हूं। भगवान ने प्रलंबासुर का तो स्वीकार कर लिया। अब क्या हुआ, दो जुट पड़ गए, खेल खेल रहे तो दो दल तो पड़ेंगे। तय हुआ भाई, जो जीतेगा बस उसको, जो जीतेगा वो बैठेगा, जो हारेगा वो ढोएगा। तो एक दल के नेता बन गए हमारे बलभद्र जी और दूसरे दल के नेता बन गए हमारे नीलमणि, माधव, मुकुंद, केशव, प्राण प्रिय श्री कृष्ण। अब श्री कृष्ण के दल के अंदर में ये प्रलंबासुर है, समझिए। और बलभद्र जी के दल जो है वो जीत गया। श्रीधाम के सामने भगवान हार गए। अब यहां पर भगवान पराजय हुए। अब देखिए, भगवान पराजित भी होकर के जीतते। शब्द को संस्कृत भाषा की विशेषता को समझना है। पराजित, परम वत्ता अजित, परम जोड़ अजित, परह जोड़ अजित। जिसको कभी कोई जीत सकता नहीं है वो कौन है? पराजित है। पराजित का सामान्य अर्थ है कि भाई हारना। संस्कृत भाषा की विशेषता देखिए, परम जोड़ अजित, जिसको कोई कभी हरा सकता नहीं है। एक ही शब्द भिन्न भिन्न अर्थ। तो भगवान पराजित हुए, अर्थात भगवान कहते अरे मुझे कोई पराजित कर सकता नहीं है। पराजित तो मेरे भक्त हो गए मुझसे। जब से उन्होंने मुझको देखा बस उनके नयन को मैंने हरण कर लिया, उनके कर्णों को मैंने हरण कर लिया, उनकी वृत्तियों को मैंने हरण कर लिया है। पराजित तो हमारे भक्त हुए एक तरह से। और भक्त कहते प्रभु पराजित तो आप है, हम नहीं है। दोनों परम जोड़ अजित है, समझिए।
क्योंकि दोनों सखा है। नारायणम नमस्कृत्यम नरम चैव नरोत्तमम, समझिए, दोनों सखा है। ममई वांसो जीव लोके जीवभूत सनातनः। अब तो बलराम जी को धोने चला ये प्रलंबासुर। अब बलराम जी को, बलभद्र जी को, बलराम जी को अपने कंधे पर चढ़ाया और प्रलंबासुर भाग रहे। प्रलंबासुर ने अपना स्वरूप प्रकट किया। उस वक्त सुखदेव जी महाराज ने बहुत सुंदर वर्णन किया है। कैसे है? बोले असुर जो वासना होती है वो कैसी होती है? काली काली, उसका रंग काला होता है, समझिए। तो असुर जब ले जा रहे काले रंग का असुर, बलभद्र जी गौरवर्ण के है, समझिए, जिससे काले मेघों के अंदर में बिजली चमक रही है। और बलभद्र जी ने नील रंग का पीतांबर, नीलांबर पहना है। पीतांबर भगवान पहनते हैं, नीलांबर बलभद्र जी पहनते हैं। आहा, क्या सुंदर वर्णन है। देवताएं पुष्पवृष्टि कर रहे, सब लोग एक टस से अद्भुत दृश्य को निहार रहे, दर्शन कर रहे हैं। और बलभद्र जी ने प्रलंबासुर का वध कर दिया। सब लोगों ने जय जयकार किया, बोलो बलभद्र भगवान की जय। आनंद आनंद हो गया, समझिए। सब गोप बालकों ने अपनी मैयाओं को यह प्रसंग किया, कहा कि लाला ने तो अग्निपान किया, प्रलंबासुर का वध किया। अब तो गोकुलवासी समझ गए कि निश्चित ये राम और बलभद्र और कृष्ण के रूप में कोई अद्भुत देवता ही हमारे वृंदावन में पधारे हैं। अब बाद में शुकदेव जी महाराज ग्रीष्म ऋतु का वर्णन करते हैं, वर्षा ऋतु का वर्णन आता है, और अब आता है शरद ऋतु का वर्णन। और अद्भुत वेणु गीत में अभी हम प्रवेश करेंगे। उसके पहले महाराज से विनती करेंगे, एक छोटा सा भजन गाइए। हमें महियारा रे गोकुल गामना, हमें महियारा रे गोकुल गामना। मारे मही वेचवान जावा महियारा रे गोकुल गामना। मथुरान वाट मही वेचवान निसरी, नटखट ये नंद किशोर मांगे छे दान जी। मारे दान देवा नहीं लेवा महियारा रे गोकुल गामना। हमें महियारा रे गोकुल गामना। यमुना ने तीर वालो वांसड़ी वगाड़तो, भूला विभान सान ऊँघ थी जगाड़तो। मारे जागी ने जोऊ ने जाऊ महियारा रे गोकुल गामना। मावड़ी जशोदा जी कान जी ने वारो, दुखड़ा दिए हजार नंद जी नो लालो। मारे दुख सहवा नहीं कहवा मैयारा रे गोकुल गामना। ओ नरसिंहो नंद किशोर लाडकड़ो कान जी। नरसिंहो नंद किशोर लाडकड़ो कान जी। उतार आत्म थी भव भव ना भार जी। उतार आत्म थी भव भव ना भार जी। निर्मल है यानी बात कहवा मैयारा रे गोकुल गामना। हमें मैयारा रे गोकुल गामना। मारे मही वेचवान जावा मैयारा रे गोकुल गामना।
અમે મહિયારા રે ગોકુળ ગામના કૃષ્ણ કનૈયા લાલ કી જય. કૃષ્ણ કનૈયા લાલ કી જય. नारायण 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 नारायण. आइए अब रास लीला की एक तरह से भीतर से शुरुआत हो रही है. यहां से वेणुगीत की शुरुआत होती है भागवत के 21वें अध्याय से. 10वां स्कंद 21वां अध्याय. जैसे हमने अभी अभी चिंतन किया 5 गीत आएंगे. पहला गीत है वेणुगीत, तत्पश्चात प्रणय गीत, तत्पश्चात गोपी गीत, तत्पश्चात युगल गीत और अंत में भ्रमर गीत. भगवान की कितनी कृपा होगी, कितना देख पाएंगे देखेंगे, लेकिन वर्तमान में जो चिंतन है उसी में आगे अवगाहन करते करते आइए वेणुगीत को हम आनंद से देखने का प्रयास करें. वेणु संस्कृत शब्द, संधि विच्छेद करेंगे तो वह जोड़ ई जोड़ अण वेणु. जहां पर विषयानंद और ईश्वरीय आनंद दोनों तुच्छ हो जाते हैं. समझिए, आचार्यों ने बहुत सुंदर तरीके से समझाया है. जहां विषयानंद और ईश्वरीय आनंद दोनों तुच्छ हो जाते हैं उसे वेणु गीत कहते हैं. इस वेणु गीत के अंदर में वर्णन करते हुए क्या है देखिए. यहां नेत्र खुले हैं, यहां नेत्र खुले हैं, नेत्र बंद करके समाधि नहीं लगी है. नेत्र खुले हैं, नेत्र खुले हैं पर संसार का आनंद नहीं है. और संसार है पर समाधि का आनंद है. मानव इस वाक्य को अब ध्यान से श्रवण कीजिए. सब वेदांत के अनुपम सिद्धांत आचार्य लोग इतना सुंदर तरीके से समझाते हैं. नेत्र खुले हैं पर संसार का आनंद नहीं है. संसार है पर समाधि का आनंद है, जो हम पहले चर्चा कर चुके हैं कि गोपियां दृष्टा दृश्य का विचार करती नहीं है. गोपियां अपने आप को दृष्टा नहीं समझती है, जगत प्रपंच नहीं समझती है. गोपियां दृष्टा दृश्य का विवेक नहीं करती है. गोपियां आंख बंद करके समाधि लगाती नहीं है. यहां तो जो कुछ भी आनंद मिल रहा है वो खुली आंख से आनंद मिल रहा है. अब जब शरद ऋतु आई तो उसका वर्णन करते हुए आचार्य बहुत सुंदर कहते. सुखदेव जी भगवान कहते हैं, श्री शुक उवाच इत्थं शरत् स्वच्छ जलम पद्माकर सुगंधिना न्यविशद्वायुना वातं सगो गोपालकोच्युतः. शुकदेव जी महाराज वर्णन करते हुए लिखते हैं, शरद ऋतु का वर्णन है. इत्थं शरत् स्वच्छ जलम, जब शरद ऋतु आई तो जलाशयों के जल स्वच्छ हो गए. गुडार्थ में जाए, जलाशयों के जल स्वच्छ हो गए. जल क्या है? जड़ है. अरे जहां जड़ भी निर्मल हो जाता है. समझिए, जब भगवान अपने गोप बालकों के साथ वृंदावन से निकलते हैं, समझिए, मानव हम पहले भी कह चुके हैं
हम सबको अपने हृदय में इस दृश्य की झांकी बनानी है। भगवान कभी फेंटा पहनते तो कभी पगड़ी पहनते हैं, और कभी पीले रंग की पगड़ी तो कभी नीले रंग की, कभी जामुन रंग की, भिन्न भिन्न रंग की पगड़ियां पहनते, भिन्न भिन्न रंग के फेंटे पहनते हैं भगवान श्री कृष्ण एवं बलभद्र जी। सुंदर तरीके से मैया उनको श्रृंगार करके सजाती है। और भगवान गायों के साथ, बछड़ों के साथ, गोप बालकों के साथ जब वृंदावन से वनगमन के लिए निकलते हैं, आहा हा हा हा, सब गोप बालक पीछे जय जयकार कर रहे, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भगवान के श्रीअंग के अंदर में वैजंती माला पहनाई हुई है। क्या सुंदर स्वरूप है। आओ ओ मन, अरे अपने दुख को दुख की जगह रहने दो, अपनी चिंताओं को चिंता की जगह रहने दो, अपने शारीरिक दुख को उसके वहीं रहने दो। आ जाओ, हमें महात्मा लोग सब कुछ भुला करके भगवान के आनंद में डुबा देने का सुंदर रास्ता बताते हैं। आओ उसी रास्ते का हम अवलंबन करें। आओ मानव, आंख बंद करके इस हृदय में अपने इसका चिंतन करो। क्या अनुपम आनंद आ रहा है। भोगना है तो इसे भोगेंगे, मूर्ख होंगे जो विषयों के पीछे जाए। भगवान श्री कृष्ण एवं बलभद्र जी का सुंदर श्रृंगार किया है। गोप बालक पीछे जय जयकार कर रहे भगवान की। गाय बछड़े को सजाए गए हैं, पीले रंग से सजाए सिंह को सजाए हैं। गोप बालकों ने कन्हैया के गले के अंदर में सुंदर वैजंती माला पहनाई है। बलभद्र जी के गले में सुंदर सी वैजंती माला है। और सब लोग संकीर्तन करते करते जा रहे, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। क्या अद्भुत आनंद आ रहा है। इसका भोग कीजिए मानव। हमें जड़ चेतन का आनंद लेना है, जड़ जड़ का आनंद नहीं लेना है जी। महापुरुषों ने समझा दिया। देखिए, आपकी शारीरिक दुख दुख की जगह रहेगा, मन का दुख मन की जगह रहेगा, आर्थिक दुख आर्थिक जगह रहेगा। हमारा 2 घड़ी हमारे मधुसूदन का स्मरण कर लीजिए, जो हमारा प्राण प्रिय है। प्रियति प्रियतम श्री कृष्ण, समझिए। आओ उसके अंदर में चिंतन में चले। भगवान जब वन में जाते, आहा हा, और जब भगवान निकल रहे हैं, क्या बताए, हम तो बलिहार हो जाते हैं। शुकदेव जी के इस वर्णन पर आचार्य कहते, भगवान शुकदेव जी कहते, जब भगवान निकलते हैं ना, गोपियां छजे से अपने प्राण प्रिय को देख रही है, अपने प्रियति प्रियतम को देख रही है। अरे पलक ढलती है, गोपी जो है ब्रह्मा जी को गाली मारती है। अरे ब्रह्मा, तूने हमारी पलक गिरने वाली क्यों बताई? एक पलक गिरती तो लगता है जैसे एक एक युग कल्प निकल गया। क्या प्रेम है। एक गांव की गोवालन, गांव की एक गोपी आज ब्रह्मा जी को गाली दे रही। देखिए उसकी ताकत, प्रेम की ताकत देखिए। और उस श्री कृष्ण के अनुपम सौंदर्य का पान कर रही है। सांस से रहा नहीं गया। समझ रहे हैं, जिसे सौतन है, समझिए। रसिकों ने रस लिया है। सांस कहती है, अरे देख रहे गोपी, तेरे को बता दूं, सब कुछ तू किया कर, लेकिन जब कन्हैया यहां से निकले ने तो छजे में से देखा मत करना। गोपी तो गांव की गोवालन है ने। गुजराती भाषा में हमें गामनी गोवालन कहिए छे। हमारे यहाँ ल और अड़ का फर्क है। भाषा समृद्ध है हमारी। गोवालन तो गांव की गोपी जो है तुरंत अपनी सास को वंदन करके कहती है, माई जैसा आपका आदेश। हम लाला को देखा नहीं करेंगे, लेकिन माई
यदि आपको दूसरी क्षण कुछ किसी भी चीज की आवश्यकता पड़े तो आप मुझे ढूंढेंगी कहाँ। इसलिए मैं आपको बता देती हूं, हमें यदि ढूंढना है तो आप देखना, जो हमारे लल्ला के गले के अंदर में जो माला पहनाई है वन पुष्प की या वैजंती माला, उसके ऊपर जो भंवरा गुंजन कर रहा है वो मैं हूंगी। यदि तुमको कुछ चाहिए माई, आपको कुछ चाहिए तो वो भ्रमर को कह देना, वो भ्रमर आपका कार्य करेगा। क्योंकि माई इस शरीर से देखना, श्री कृष्ण को देखे बिना रहना संभव नहीं होगा। जहां तुमने कह दिया कि श्री कृष्ण को देखना मत, माई उसी क्षण में इस शरीर का त्याग कर देंगे। इस शरीर का त्याग करना हमें मंजूर है, लेकिन इस नेत्रों से श्री कृष्ण के दर्शन में कोई अवरोध करे वो हमें मंजूर नहीं है। समझिए, अरे उसके बिना जीवन तो जीवन नहीं है, वो वृथा है। अरे रामायण में प्रसंग आता है, जब प्रभु श्री राम वाल्मीकि जी के यज्ञ की रक्षा करके अहल्या का उद्धार करके जनकपुर पहुंचे, वहां से जानकी जी के साथ ब्याह करके जब प्रभु अयोध्या में लौटते हैं, वर्णन आता है मां कौशल्या अम्बा प्रभु की आरती उतार रही है और अपने पुत्र को देख रही है। प्रभु श्री राम वंदन करने जाते हैं मैया को, मैया हाथ पकड़ लेती है। मैया श्री राम को कहती, प्रभु को कहती, राम हूं जाने गई छी, तू कौन छो? राम मैं जाने गई तुम कौन हो? आज तो तुम्हें मुझे कुछ देना पड़ेगा। प्रभु कहते, मैया आदेश आपका क्या चाहिए, आपको बताइए। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई अरु बचन न जाई। मैया मांगो, आप क्या चाहिए? आपका पुत्र राम तैयार है मां, आपके मुंह में से जो शब्द निकलेगा वो मैं देने के लिए तैयार हूं। क्या चाहिए मेरी मां को बताइए। और कौशल्या अम्बा ने जो मांगा, क्या अद्भुत मांगा। कौशल्या अम्बा कहती है, देखो राम, जिस दिन से तुम अयोध्या छोड़ के गए वाल्मीकि जी के साथ, और आज जब जानकी जी को लेकर के लौटे हो, इतने दिन इस नेत्रों ने तुम्हारा दर्शन नहीं किया है। ओ राम, विधाता को कह देना ये दिन हमारे आयुष्य में ना गिने, हमें मंजूर नहीं है। राम, विधाता को कह देना ये दिन हमारे आयुष्य में ना गिने जाए। क्या अद्भुत मांगा है कौशल्या अम्बा ने श्री राम से, क्योंकि नेत्रों का साफल्य तो वही है जब वो सतत भगवान का दर्शन करता रहे। कर्णों का साफल्य उसी में है जब भगवान की कथा का वो पान करता रहे। समझिए, अरे मुख का साफल्य उसी में है जब सतत वो भगवान के लीलाओं का गान करता रहे। तो गोपी ने आज कह दिया, मैया इस शरीर नहीं रहेगा, बाद में तुम्हें भगवान हमारे प्रियति प्रिय प्राण प्रिय श्री कृष्ण के गले में जो सुंदर वन पुष्प की माला है उसके पर भंवर गूंजता है, वो भंवर में भ्रमर में बन जाऊंगी। क्या अद्भुत, क्या प्रेम है। समझिए, सिद्धांत को समझिए, गोपियों की अवस्था समझनी पड़ेगी। देखिए, वर्णन आता है, गोपियां के अंदर में 3 चीज है। क्या है? भगवान के मिलन के लिए उत्कंठ आतुरता। समझिए, भगवान से मिलने के लिए उत्कंठा है, आतुरता है। अब भगवान के मिलन के बिना रह नहीं पाएगी वो। भगवान के मिलन के लिए व्याकुलता है, और मिलन के पश्चात दर्शन से उसको प्रीति होती है। समझिए, एक पहली बात। दूसरी बात क्या है? गोपी भगवान के वेणु को देखती है। इस वेणुगीत के प्रसंग के अंदर में सिद्धांत को समझिए, भगवान के वेणु को देखती है और भगवान के सौंदर्य को देखती तो अपना सर्वस्व भान भूल जाती है। समझिए, वो अपने आप को खो देती है, अहंकार का पूर्ण रूप से राहित्य हो गया है। अब तीसरी बात है। तीसरी बात क्या है?
श्री कृष्ण को स्वामी के रूप में प्राप्त करने के लिए वो तप करती है, व्रत करती है। आहा, ये 3 चीज है। पहले है श्री कृष्ण मिलन के लिए व्याकुलता, उत्कंठा। देखिए, किसी से मिलना है, यदि प्रिय से प्रियतम से मिलने के लिए कैसी व्याकुल हो जाती है, हमें तो वो उदाहरण इतना मालूम नहीं है, समझिए। लेकिन हम एक बात बताए, भक्त के हृदय के अंदर में भगवान को मिलने के लिए क्या व्याकुलता होती है, समझिए। ऊंची थावू नीची थावू अगासीए चढ़ी जो, तो ये न लागे कहीं भाड़ सदगुरु जी मारा। दर्शन दे जो दौड़ी सदगुरु जी मारा, बीजू न मागू काई सदगुरु जी मारा। प्रभु मुझे और कुछ नहीं चाहिए, आपके दर्शन के लिए मैं व्याकुल बन चुकी हूं। ऊपर जाती हूं, नीचे जाती हूं, अरे छत पर चढ़ करके देखती हूं मेरे नाथ कहां गए, मेरे प्राण प्रिय कहां गए, मेरे सर्वस्व कहां गए। ऊंची थावू नीची थावू अगासीए चढ़ी जो। अरे इसका गुढ़ार्थ है, सामान्य वस्तु नहीं लिखी है रंगदूत महाराज ने, ये तो आत्मानुभूति की शब्द है। ये कोई कवि की कल्पना नहीं है या विद्वान की कलम से लिखे गए शब्द नहीं है, यह आत्मानुभूति के शब्द है। कहते हैं अरे कभी कुंडलिनी ऊपर चढ़ती है, नीचे चढ़ती है, हमें उससे लेना देना नहीं है, हमें तो हमारे नाथ के दर्शन चाहिए। कभी मन ऊपर चढ़ता है, कभी नीचे चढ़ता है, अनेकों अर्थ है। वैसे ही हमारे हृदय के अंदर में, हमारे मन में वो वृत्ति आनी चाहिए, भगवान हम कुछ भी करेंगे, हमें तो आपके दर्शन चाहिए। तम दर्शन थी अमहगटड़ से, उरमा बादी आस सदगुरु जी मारा। आपके दर्शन क्यों चाहिए? तम दर्शन थी अम अगटड़ से, प्रभु आपके दर्शन से हमारे सब क्लेश पाप दूर हो जाने वाले, हमारी व्याकुलता दूर हो जाएगी। तम दर्शन थी अमहगटड़ से, उरमा बाधी आस सदगुरु जी मारा। उर में, अरे हृदय में उस आश को लेकर के मैं प्रभु आपके पास आई हूं कि प्रभु अब हमसे रहा नहीं जाता, प्रीतम के दर्शन तो अब करने पड़ेंगे। प्रियति प्रियतम श्री कृष्ण नंद नंदन यशोदा नंदन के दर्शन करने पड़ेंगे। अब गोपियां कहती रहा नहीं जाता है, श्री कृष्ण के लिए मिलन की उत्कंठा बड़ी है, व्याकुलता हो गई है। अब देखिए, किसी के प्रति आपके मन में व्याकुलता है तो आप बैठे नहीं रहेंगे। प्रियसी के मन में प्रियतम को दर्शन करने की, प्रियतम को मिलने की उत्कंठा है, व्याकुलता है, तो प्रियसी ऐसा नहीं कहती है अरे जब प्रियतम को आवश्यकता होगी तब आएगा मेरे पास, हमको क्या है। तो वह प्रेम की निशानी नहीं है। अरे जागतिक प्रेम में वो निशानी नहीं है, तो हम तो भगवत प्रेम की बात कर रहे हैं, जहां पर क्या है, अहंकार का राहित्य है पूर्ण रूप से, जहां वासना का पूर्ण रूप से राहित्य है। गोपी कहती है अब रहा नहीं जाता है, अब तो चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे इस पार या उस पार, हम हमारे प्राण प्रिय मुकुंद केशव माधव गोविंद के दर्शन करके रहेंगे। उत्कंठा व्याकुल हो गई है। और व्याकुलता के बाद क्या है, जब दर्शन होता है तब मिलन के पश्चात क्या है, मिलन के पश्चात परमात्मा के स्वरूप को देखती है। क्या सुंदर स्वरूप है हमारे भगवान का, समझिए। और भगवान को पाने के लिए क्या करती है, तप करती है। कात्यायनी देवी का व्रत किया, आएगा, कात्यायनी देवी का व्रत किया है, तप किया देवी का और मिला देवा। आचार्य लोग कितना सुंदर रस लेकर के बताते हैं, क्या बताए आपको, बलिहार हो जाएंगे। तप किया देवी का और मिल गया देवा। तो गोपियों के अंदर में ये 3 अवस्था आती है। और देखिए, जब भगवान का ये दर्शन करती है, अब देखिए भगवान तो चले गए, भिन्न भिन्न आचार्यों ने भिन्न भिन्न रूप से अद्भुत हमें समझाया है।
एक आचार्य कहते हैं, क्या कहते हैं? गोपियों के अंदर में दूर मानी दूर 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 की चीज को देखना एवं दूर की चीज का श्रवण करना, वो दोनों सिद्धियां प्राप्त हो चुकी है। दूरदर्शन एवं दूर श्रवण, ये दोनों सिद्धियां प्राप्त है। सामान्य अर्थ से देखें, आएगा वेणुगीत में अद्भुत चिंतन है। अब यहां पर और एक आचार्य बहुत अद्भुत भाव प्रकट करते हुए में कहते हैं, अरे सुनो, जो हमने भागवत का मूल चिंतन रखा है क्या है? विक्रेतु कामा किल गोप कन्या मुरारी पादार पितचित्त वृत्ति, जो लक्ष्य है हमारा, मुरारी पादार पितचित्त वृत्ति। अब गोप भगवान चले गए गाय बछड़ों को लेकर, गोप बालकों को लेकर के, कृष्ण कन्हैया लाल की जय करके जय जयकार कर रहे गोप बालक, भगवान चले गए। अब गोपी वहां है, समझिए, लेकिन उसका मन कहां है? मुरारी पादार पितचित्त वृत्ति। गोपी का मन देख रहा है कि भगवान क्या क्या लीला कर रहे हैं। आहा हा, समझिए, गोपी बैठी है अपने घर में। अरे आचार्य समझाते हैं घर क्या है? अरे हमारा असली घर हमारा हृदय है। अब उसके अंदर में जब भगवान चले गए, आचार्य समझाते हैं, गोपी का ताप बढ़ गया, विरह की वेदना बढ़ी। अब गोपी को विरह की वेदना होती है, गोपी आंख बंद करती है। अरे आंखों को मुंद ली उसने, क्योंकि भगवान चले गए। जहां आंखें मुंद लेती है उसे दिखाई देता है। एक आचार्य कहते, अरे गोपी कभी आंख थोड़ी ना मुंदती है। आचार्य ने कहा, वो तो बाहर से जैसे मुंदे है, गोपी देख रही है भगवान की क्या लीला हो रही है। और जैसे भगवान वन में प्रवेश करते हैं, क्या हुआ? अद्भुत। आहा, श्लोक है, श्री कृष्ण के सर्वश्रेष्ठ स्वरूप का निरूपण किया गया है। बरहापीडम नटवरवपु कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रद्वास कनककपिशं वैजयन्तीं च माला रन्ध्रावेणुरदरसुदया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं सपदरमणं प्राविशत् गीतकीरति। भगवान जब वन में प्रविष्ट होते हैं तो वन जो है अपने सभी भाव को प्रकट करता है। समझिए क्या क्या भाव है? वात्सल्य भाव, दास्य भाव, सख्य भाव, माधुर्य भाव इत्यादि भाव को वन प्रकट करता है। क्या हुआ? जैसे भगवान वन में प्रविष्ट करते हैं, आहा हा हा, सरोवर एकदम, सरोवर में कमल खिल उठे हैं। भक्त के हृदय में भक्ति रूपी कमल का खिलना, समझिए। और हरिण एवं हरिणी दोनों एक टस भगवान के अनुपम सौंदर्य को देख रहे हैं। अरे हरण एवं हरिणी के जो पलक है वो गिर नहीं रहे, पलक स्थिर हो गए। हरिण एवं हरिणी दोनों भगवान को, स्वरूप को अपने नेत्रों के द्वारा पी रहे हैं। भंवरों ने गुंजन शुरू कर दिया। और क्या हुआ? अरे वृक्षों के अंदर में से रस झरना शुरू हो गया, समझिए। और गायें जो थी वो घास खा रही, तो गाय वहीं पर स्तब्ध हो गई। बछड़े जो गायों के आंचल से दूध पी रहे थे, बछड़ों का मुंह फड़ा हुआ रह गया, फट गया। वहीं पर बछड़े भी स्तब्ध हो गए। गायें न घास को निगल पा रही है, ना उब पा रही है, स्तब्ध हो गई गायें, बछड़े भी स्तब्ध हो गए। अरे पक्षियों ने अपने पंख फड़फड़ाना बंद कर दिया। वृक्ष अपनी डालियों को झुका झुका करके अपने फल को भगवान के चरणों में अर्पण कर रहे हैं।
और मेघ आ गए भगवान को छाता बन करके, भगवान को छांव देने के लिए। अरे लक्ष्मी जी पल पद 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 पर अपने कमल के फूलों को प्रकट करके भगवान की चरण सेवा कर रही है। अरे जल स्वच्छ हो गया, पद्माकर सुगंधिना, समझिए, इत्तम सरत स्वच्छ जलम पद्माकर सुगंधिना। पद्माकर सुगंधिना का अर्थ आचार्यों ने बहुत सुंदर तरीके से किया है। क्या हो गया? लक्ष्मी जी सबको सुशोभित कर रही है। लक्ष्मी जी ने अपनी सुवास समग्र वृंदावन में प्रसारित कर दी। अरे कोयल की सुंदर सुंदर टहुके गाने लगी। माँ की पुराणो गुण गणे गुण गण करी, निरगुण तणु साधना गंगा नदी, संतोष कल्पद्रुमतिहा। जैसे मक्खियां पुराणों का गुंजन कर रही है, माखी पुराणो गण गणे गुण गुण करी, निर्गुण तणु, वो निर्गुण का गान कर रही है। वो निर्गुण जो सगुण साकार बन करके आया है उसका गुंजन कर रही है। माखी पुराणो गुण गणे गुण गुण करी, निर्गुण तनु साधना गंगा नदी, ये संतोष कल्पद्रुमतिहा। बहुत सुंदर गुणार्थ है। कल देखने का प्रयास करेंगे। हमने वेणु गीत का अभी प्रथम श्लोक भी पूर्ण रूप से देखा नहीं है, कल प्रवेश करेंगे। आज यहीं पर इस कथा को विराम देते हुए कृष्ण कन्हैया लाल की जय, भक्त वत्सल भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, भगवान श्री राम कृष्ण देव की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव हर।